बिहार में कई वर्षों से जगह खोज रहा था। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बहुत सुंदर आश्रम बना है एकांत में साधना के लिए। तो बिहार में आता था सत्संग करने, तो गाड़ी रखने के लिए, खाली समय में रुकने के लिए, साधना के लिए, ध्यान भजन के लिए, विश्राम के लिए मेरे मन में ऐसी इच्छा रहती थी कि गुरु महाराज की कृपा से कहीं 2-4 कट्ठे जगह मिल जाती तो कुटिया इधर बनती, खाली समय में अपना बैठकर भजन करते, ध्यान करते। 6-7 वर्षों से प्रयास करता रहा। पैसे पे भी जमीन नहीं मिली। हाँ, पैसे पे भी जमीन नहीं मिली, 2-4 कट्ठे जमीन नहीं मिली। मैं हार गया, प्रयास करते करते मैं हार गया। फिर मैंने अपने आप को गुरु महाराज के चरण में समर्पित कर दिया कि हे गुरु महाराज, अब आप जैसे करिए, यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो वहीं से आऊंगा जाऊंगा, जैसे जो होगा होगा। जब मैं अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया, मैं हार गया। जैसे द्रौपदी, हाँ, यहाँ भी एक द्रौपदी दीदी हैं, भजन गायिका। द्रौपदी का जब दुशासन चीर हरण कर रहा था, द्रौपदी को अपने 5 पतियों पर बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था कि ये वीर महारथी मेरे पति हमें बचा लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। और जब नहीं बचा पाए, तो द्रौपदी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करती थी और भगवान से कहती हैं कि हे द्वारिकाधीश, हमारी रक्षा करिए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। फिर दूसरे ही क्षण भगवान के नाम को बदल देती हैं, कहती हैं कि हे मुरलीधर, हमारी रक्षा करिए। हे वासुदेव कृष्ण, हमारी रक्षा करिए। हे माखन चोर, हमारी रक्षा करिए। और जब भगवान नहीं आए तो द्रौपदी अंत में कहती हैं कि हे हृदयेश, हमारी रक्षा करिए। और जैसे ही समर्पण भाव से हृदयेश कहती हैं, सभी के हृदय में बसने वाले भगवान हमारी रक्षा करिए, जैसे हृदयेश कहती है, उसी समय वहां पर साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित, लोगों को अपने शरीर, अपनी भुजा, अपने आप में जो बल होता है, ताकत होती है, उस पर, अपने बल पर जब तक मानव को भरोसा रहता है, तब तक संत भगवंत कृपा नहीं करते, तब तक दया नहीं करते। जब आप अपने को पूर्ण रूप से, आपने सुना होगा गज और ग्राह की कथा। गजराज अपनी पत्नी बाल बच्चों के संग सरोवर में जल पीने गया, जल पान किया, स्नान किया। स्नान कर पत्नी बच्चे लोगों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा, खेल कूद करने लगा जल के भीतर ही। उसमें एक ग्राह रहता था। ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ा और खींचना शुरू किया। खींचते हुए अथाह जल में ले गया, और अथाह जल में जब ले गया तो गजराज अपनी पत्नी को, यह दृश्य देखकर गजराज की पत्नी, बच्चे सब भाग गए, सूखे में चले गए, जल से निकलकर भाग गए। अब गजराज ने पत्नी से कहा कि हमें बचाओ। बच्चों से कहा, कोई भी नहीं बचाए, सब भाग गए वहां से। और गजराज को जब ग्राह पकड़कर अथाह जल में ले गया, गजराज जब डूबने लगा तो गजराज समझ गया कि अब भगवान को छोड़कर हमारी रक्षा
कोई करने वाले नहीं है। सूरदास जी महाराज ने भजन लिखा है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। रात्रि में भजन सुना दूंगा। जब आर्त पुकार करने लगे, बहुत भक्ति भाव से श्रद्धावंत होकर भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान उसी समय गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पधारे। और जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर पधारे, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? हाँ? जो पुकार रहे थे, भगवान को उनका कल्याण करना चाहिए ना। हाँ? लेकिन नहीं, वहां उल्टा कर रहे हैं। उल्टा क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ग्राह का उद्धार करते हैं। ग्राह का, हाँ, सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार करते हैं और फिर गजराज को उबारे, गजराज को सरोवर से बाहर करते हैं। एक महात्मा ने एक संत से पूछा कि भगवान ने ये उल्टा पुल्टा क्यों किया, ये उल्टी पुल्टी कृपा क्यों करी भगवान ने? तो संत ने कहा कि सुनो, जब भी कोई दुष्ट, जब भी कोई अधम, जब भी कोई नीच संत के, भक्त के चरण को पकड़ता है, तो भगवान सबसे पहले जिसने संत के चरण को पकड़ा, जो संत की शरण में आया, जो संत के शरणागत हो गया, भगवान सबसे पहले शरणागत का उद्धार करते हैं, संत भक्त का उद्धार बाद में करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? श्री सदगुरु, मैं क्या सुना रहा था? श्री सदगुरु, हाँ, मैं यही सुना रहा था। द्रौपदी जब हृदय कहती है, तो भगवान उसी समय प्रकट हुए और इस तरह से चीर बढ़ाने लगे। दुशासन की भुजा थकित भई, खींचते खींचते हार गया, भूमि पर पड़ गया। मैंने भी जब अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, तो मैं तो 2-4 कट्ठे जमीन के लिए यहां वहां, हाँ, ढूंढता था, प्रयासरत था, हार गया। जब अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मैं तो 2-4 कट्ठे जमीन के लिए वो था, परेशान था। लेकिन जब समर्पित कर दिया गुरुदेव के चरणों में अपने आप को, तो गुरु महाराज की कृपा से एक साथ हमें 6-7 करोड़ की जमीन मिल गई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तब हमें पूरा विश्वास हुआ कि जब पूर्ण समर्पित होकर हम आप सत्संग ध्यान करेंगे, तो हम आपके सारे कार्य सुसंपन्न हो जाएंगे। और गुरुदेव कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग करने से हम आपका मन, हम आपका अंतःकरण आंतरिक साधना के लिए, ध्यान के लिए प्रेरित होता है। इसलिए बाहरी सत्संग के साथ साथ आंतरिक सत्संग भी करना परमावश्यक है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अभी हम आप सुन रहे थे भगवान के अवतार के संबंध में, हाँ, पाठ नहीं सुन रहे थे? श्री सदगुरु जन्मोत्सव पर यह सत्संग रखा गया है। रात्रि में फिर मैं विशेष रूप से सुनाऊंगा भगवान के जन्म के ऊपर। तो मैं कह रहा था कि भगवान का अवतार कब कब होता है? ब्रह्मदेव बाबा, हाँ, भगवान का अवतार कब होता है? कब कब होता है? हाँ,
बाबा तुलसी ने लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में महर्षि व्यास ने लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है। और बाबा तुलसी के शब्दों में, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। ठीक है। हाँ, तब तब भगवान का अवतार इस धरा पर, इस मानव शरीर के को रूप धरकर भगवान इस धरा पर आते हैं, अधर्म को मिटाते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं और धर्म की स्थापना कर भगवान फिर परम धाम को चले जाते हैं। तो मैं कह रहा था ध्यान के संबंध में, और इस धरा पर दो भगवान के विशेष अवतार हुए। वे दो भगवान कौन है? दो भगवान कौन है? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। 24 अवतारों में से ये दो मुख्य विशेष अवतार हैं। ठीक है। और ऐसे दो विशेष मुख्य अवतार भी, वे भी संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर, राम कृष्ण से कौन बड़े, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन, गुरु के अधीनस्थ रहकर शिक्षा दीक्षा लेकर वे भगवान भी बैठकर ध्यान करते थे। ठीक है। केवल अधर्म को ही नहीं मिटाए, वे भी संसार में आकर गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान भजन किए। अच्छा, आप लोग बताइए कि भगवान जो ध्यान करते थे, भगवान किन का ध्यान करते थे? हाँ, ब्रह्मदेव बाबा, भगवान किन का ध्यान करते थे? द्रौपदी दीदी, आप बताओ। श्री सदगुरु, संशय है, भीतर में संशय है। ठीक है। सस्पिशन है, झिझक है, क्योंकि पता नहीं है। ठीक है। पता नहीं है। सुनिए, दुनिया के लोग भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान किसका ध्यान करते थे? भगवान क्या अपने रूप का ध्यान करते थे? भगवान क्या अपने मूर्ति का ध्यान करते थे? नहीं। दुनिया के लोग भगवान का ध्यान करते हैं, और भगवान अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि अपना ध्यान करते थे। बहुत सारी बातें हैं, उधर विस्तार में चला जाऊंगा तो समय बहुत हो जाएगा। रात्रि में भी सत्संग होना है, तो वे भगवान भी युक्ति जानकर, दीक्षा लेकर ध्यान करते थे। सबसे पहले गुरु मंत्र का जप और गुरु मूर्ति का ध्यान, और उसके आगे गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान को सूक्ष्म साधना बताने की कृपा की है। आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है। तब विश्वास हो जाएगा। रामायण की वीडियो में आप देख लीजिएगा, गर्गाचार्य जी महाराज ने जो भगवान राम को ध्यान करने के लिए बताया है, तो जिस तरह से सूक्ष्म साधना के संबंध में हमारे गुरुदेव ने बताने की कृपा की है, उसी तरह से गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान राम को ध्यान करने के लिए बताया है। हाँ, तो ध्यान के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को, मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दाव। लेकिन बच्चे लोगों को, युवा लोगों को कहिए ध्यान करो, तो बच्चे लोग कहेंगे ये आंख मूंदने वाला काम, ये ध्यान भजन करने वाला काम तो बुढ़े लोगों का काम है, तुम्हारा क्या काम है भाई? तो कहेगा मेरा काम है खाना पीना और मौज मस्ती करना। ठीक है।
उस युवा को ये नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा, कहना मुश्किल है। रहरिया ग्राम है, वहां के एक प्रतिष्ठित श्रीमान सज्जन के युवा पुत्र, बड़े ही स्वस्थ शरीर, बिल्कुल बढ़िया। अचानक शरीर में कुछ परेशानी हुई और शरीर छूट गया। हाँ, जीवन का कोई ठिकाना है? महीखंड, बिहारीगंज जानते हैं ना आप लोग, महीखंड। वहां के एक मुकेश बाबू बोलबम जा रहे थे, और जो नवगछिया के पास सेतु है ना, पुल, हाँ, उसी पे जा रहे थे। अब पीछे से किसी गाड़ी वाले ने इतने जोर से टक्कर मारा, रोड पे गिरे, सर फटा और उसी समय मर गए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, सुकिरत करिले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में। ये बाबा जी बढ़िया बढ़िया भी प्रवचन सुना रहा ना। हाँ, अगले क्षण क्या हो जाएगा इसके साथ कहना मुश्किल है। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ, कोई ठिकाना नहीं जीवन का। शायद इसी डिस्ट्रिक्ट में एक हुए स्वामी विनय बाबा, बड़े ही सरल स्वभाव के महात्मा। उनका जन्मभूमि है आलमनगर के बगल में। हाँ, बड़ा स्वस्थ शरीर, हट्ठे कट्ठे प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते हाँ